अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट मेथड। कोऑर्डिनेट मेथड क्या होता है? जिसमें हम प्लांट्स के सैंपल्स लेते हैं, किसी भी जगह जाके किसी भी एरिया को पॉइंटेड करके वहां पे जाके जो हम सैंपल्स लेते हैं उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट मेथड। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट मेथड में क्या होता है कि इसमें हम फ्रीक्वेंसी मालूम करेंगे, डेंसिटी मालूम करते हैं और कवर मालूम करते हैं। किसका? प्लांट्स का। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कैसे मालूम करेंगे, कवर कैसे मालूम करते हैं और डेंसिटी ये मैं आपको सब डिटेल में बताऊंगी। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कोऑर्डिनेट मेथड होता कैसे। देखो, कोऑर्डिनेट मेथड के लिए मैंने एक ऐसा एरिया बना लिया है, समझ लें कि ये एक फील्ड एरिया है। ठीक है, जैसे हम जाते हैं फील्ड पे जाते हैं और हम प्लांट्स की कलेक्शन करते हैं, सैंपल्स की कलेक्शन करते हैं, इसी तरह से मैंने ये एक एरिया बना दिया। और यहाँ पे मैंने क्या किया, स्पीशीज को रिप्रेजेंट करने के लिए ABCD यूज कर ली। ए बी, ये अलग अलग स्पीशीज है। ये एक एरिया है, ठीक है, एक फील्ड एरिया है, यहाँ पे स्पीशीज सारी लगी हुई है, ये पूरा एरिया हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स बनाने हैं। ठीक है ना, हम यही करते हैं ना, फील्ड पे जाके हमें क्या करना होता है, कोऑर्डिनेट्स बनाने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक यहाँ पे कोऑर्डिनेट बनाती हूँ जो मैं खुद बना रही हूँ, ठीक है, मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बनाऊं। ठीक है, मैंने क्या किया, 4 नेल्स लगा दिए, यानी कि 4 कील लगा दिए। कोऑर्डिनेट के या तो सर्कल में भी हो सकता है, रेक्टेंगल शेप में भी हो सकता है और स्क्वायर में भी, लेकिन बेस्ट क्या होता है, आप रेक्टेंगल में कोऑर्डिनेट लो, वो बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, मैंने यहाँ पे 4 कील लगा दिए और उसको किसी भी थ्रेड वगैरह से बांध दिया। तो मेरा ये एक एरिया बन गया, एक प्लॉट बन गया, एक कोऑर्डिनेट बन गया। ठीक है, यहाँ पे सारी और भी स्पीशीज है, मैंने सबको छोड़ के एक एरिया ले लिया। ठीक है, एक एरिया को पॉइंटेड कर दिया, उसके नेल्स उस पे लगा दिए और वहां पे अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इसमें देखना है कि इसमें कितनी स्पीशीज आ रही हैं, इसमें कितने प्लांट्स हैं और वो कौन कौन से हैं, उनको स्टडी करना होगा मैंने। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, कोऑर्डिनेट मेथड में एक सैंपल तो ये हो गया, यानी कि एक कोऑर्डिनेट मेरा ये हो गया। कम से कम आपको 10 to 20 कोऑर्डिनेट्स लेने होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो जाहिर है मैं आपको समझा ही रही हूँ, तो यहाँ पे मैं 3 कोऑर्डिनेट्स बनाती हूँ। पहला कोऑर्डिनेट मेरा ये हो गया, सेकंड कोऑर्डिनेट मैं रैंडमली ले लेती हूँ। रैंडमली कोऑर्डिनेट कैसे लेंगे कि अगर मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, मैंने थोड़े से डिस्टेंस पे कोई भी चीज फेंकी है, कोई पेंसिल फेंक दूं, कोई भी रॉड फेंक दूं, और वो जहां जाके गिरेगी वहां पे मैं दूसरा कोऑर्डिनेट बना दूंगी। यानी कि मैंने पहले से नहीं सोचा कि मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट बनाऊं, ये वाला पार्ट लूं, मैंने नहीं सोचा, जहां पे भी जाके वो चीज गिरेगी तो वहां से मैं कोऑर्डिनेट स्टार्ट कर लूंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ आके कोई यहाँ पे आके कुछ गिर रहा है, ठीक है, जो मैंने फेंका है वो यहाँ आके गिर गया, कोई पेंसिल है, कोई भी रॉड है या फिर कोई नेल है, वो यहाँ पे आके गिर गया। अब मैंने क्या करना है, मैंने इस एरिया पे कोऑर्डिनेट बना लेना है। ठीक है, तो ये रैंडम हो गया, मैंने पहले से प्लान नहीं किया था, जहां पे आके गिरा वहीं पे मैंने कोऑर्डिनेट बना दिया। दूसरा कोऑर्डिनेट मेरा ये हो गया, 2 कोऑर्डिनेट हो गए, एक और तीसरा कोऑर्डिनेट भी यहीं पे बना लेती हूँ। ये इसको समझ के मैंने तीसरा कोऑर्डिनेट बना लिया, 3 कोऑर्डिनेट ले लिए मैंने। अब मेरे पास कोऑर्डिनेट कितने हैं टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स 1 2 3, 3 कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब मैंने इन तीनों कोऑर्डिनेट्स में देखना है कि इनमें कौन कौन सी स्पीशीज हैं और कितनी कितनी है, उनके इंडिविजुअल्स कितने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम मालूम करते हैं फ्रीक्वेंसी से। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स इन विच स्पीशीज अकर, यानी कि कितने कोऑर्डिनेट्स हैं जिनमें स्पीशीज है। ठीक है, अगर मैं ए स्पीशी की बात करूंगी तो ए स्पीशी कितने कोऑर्डिनेट्स में है, पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में है, 3 कोऑर्डिनेट्स बनाए ना, तीनों में है या नहीं है, जितने में है वो लिखना होगा मुझे फ्रीक्वेंसी में। और फिर मैंने लिखना होगा नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट इन विच स्पीशीज, टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट, टोटल कोऑर्डिनेट्स कितने थे, टोटल कोऑर्डिनेट्स कितने 1 2 3, 3 टोटल कोऑर्डिनेट्स है। फिर मुझे ये बताना है कि स्पीशीज इसमें कौन कौन सी आ रही है, जैसे कि A B C 3 स्पीशीज आ रही हैं। अब मुझे बताना होगा कि स्पीशी A पहले कोऑर्डिनेट में है, दूसरे में है या नहीं है, तीसरे में है या नहीं है। इसी तरह मैं बताऊंगी कि B स्पीशी जो है वो पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में है, नहीं है, ये मुझे बताना होगा। इसी तरह C की बात करेंगे। ठीक है, तो स्पीशी A की फ्रीक्वेंसी कैसे मालूम करेंगे, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट इन विच स्पीशीज अकर, कितने कोऑर्डिनेट्स हैं जिसमें स्पीशी A है। अब स्पीशी A पहले में भी है, दूसरे में भी है और तीसरे में भी है, तीनों में है ना, तो मैं क्या लिखूंगी 3। टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट 1 2 3, टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट हो गए। ठीक है, मल्टीप्लाई 100 से कर दूंगी, जो आंसर आएगा वो हमारा फ्रीक्वेंसी निकल आएगी। स्पीशी बी क्या है फ्रीक्वेंसी, स्पीशी बी देख लेते हैं, पहले में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है, 3/3 नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट हो गए, टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट 3 है, टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट 3 है। स्पीशी सी देख लेते हैं, पहले में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में है। ठीक है ना, तो कितने में है, 2 में है, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगी, जो आएगा वो हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई। ये तो हो गई स्पीशी ए की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, स्पीशी बी की फ्रीक्वेंसी, स्पीशी सी की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी।
फिर मैंने क्या करना है, जो यहाँ पे मेरे पास रिजल्ट आएगा इन तीनों को ऐड कर लूंगी मैं और टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल स्पीशीज आ जाएगा यहाँ पे मेरे पास आंसर। ठीक है, तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी मालूम कर लेते हैं हम। ये नेक्स्ट क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी में क्या होता है कि हमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स मालूम करने होते हैं, यानी एक कोऑर्डिनेट में जो है ए स्पीशी जो है वो कितनी लगी हुई है, ए स्पीशी के कितने प्लांट्स हैं। इसी तरह बी जो है वो कितनी है और कितने 3 कोऑर्डिनेट्स है, यानी कि स्पीशी ए इस कोऑर्डिनेट में कितनी है। ठीक है, स्पीशी ए इस कोऑर्डिनेट में इसके इंडिविजुअल्स कितने हैं, थर्ड कोऑर्डिनेट में कितने हैं। इसी तरह हमें बी की मालूम करनी होगी कि बी के इंडिविजुअल्स कितने हैं, स्पीशी ए कोऑर्डिनेट ए में, बी में, सी में। इस तरह से हम इंडिविजुअल्स मालूम कर लेंगे। इसके साथ साथ हमें मालूम करना होता है इनका एरिया कितना है, यानी कि हम जो पहला कोऑर्डिनेट बनाया है वो कितने एरिया का था, दूसरा कोऑर्डिनेट कितने एरिया का बनाया, तीसरा कितना। ये हमें क्या करना होता है, जब हम फील्ड पे जाते हैं तो हम मेजरिंग टेप पे जाते हैं और उससे हम जब कोऑर्डिनेट बनाते हैं तो उसको मेजर कर लेते हैं उसका एरिया। ठीक है, तो डेंसिटी में क्या होता है, इसका फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ऑल स्पीशीज इन ऑल कोऑर्डिनेट्स। सारे कोऑर्डिनेट्स में जो इंडिविजुअल्स है उनकी स्पीशीज कितनी है। ठीक है, यानी कि 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, तीनों कोऑर्डिनेट में हम पहले बताएंगे कि स्पीशी ए के इंडिविजुअल्स कितने हैं, तीनों में बताएंगे। इसी तरह स्पीशी बी के इंडिविजुअल्स कितने हैं हम तीनों कोऑर्डिनेट्स में बताएंगे। टोटल एरिया ऑफ कोऑर्डिनेट, एरिया कितना है कोऑर्डिनेट्स का। ठीक है, तीनों कोऑर्डिनेट का एरिया भी बताना होगा। अब क्या होता है, हमारे पास कोऑर्डिनेट कितने हैं, 1 2 3। मैं क्या लिखूंगी, एरिया ऑफ 3 प्लॉट्स, यानी 3 कोऑर्डिनेट्स। 3 कोऑर्डिनेट्स का एरिया कितना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 100 का एक कोऑर्डिनेट बनाया मैंने, 200 का दूसरा बनाया और ये भी 100 का कर देती हूँ। ठीक है, तो 100 100 200 और 200 400। तो 400 जो है 400 का मेरे पास क्या आ गया, एरिया आ गया। तीनों कोऑर्डिनेट का एरिया मैंने 400 मीटर ले लिया। अब मैंने क्या करना है, इंडिविजुअल्स बताने हैं, यानी स्पीशी ए के इंडिविजुअल्स कितने हैं, स्पीशी बी के और सी के। स्पीशी ए के इंडिविजुअल्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए, 8 9 10 11 12 12। सब में देख लेना, हमने तीनों में देख ली कि स्पीशी ए कितनी थी, 12 थी। स्पीशी बी देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। स्पीशी बी कितनी है 8। स्पीशी सी कितनी है 2, इसमें नहीं है और दूसरे में भी 2 है, यानी 4। तो तीनों कोऑर्डिनेट्स पे मैंने बता दिया कि स्पीशी ए 12 है, स्पीशी बी जो है वो 8 है, स्पीशी सी 4 है। तो सबसे ज्यादा स्पीशी ए है, यानी हमें पता चला कि हमारी फील्ड में सबसे ज्यादा जो स्पीशीज लगी हुई है, जो डोमिनेंट होगी वो कौन सी होगी, स्पीशी ए। ठीक है, तो इनको हम तीनों को ऐड कर लेंगे, 12 + 8 + 4 और हम नीचे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का एरिया मैंने कितना बताया 400। ठीक है, तीनों का कोऑर्डिनेट का एरिया 400। इन सबको ऐड करके 400 से डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, डेंसिटी होगी। ठीक है ना, तो डेंसिटी में हमने क्या किया, इंडिविजुअल्स मालूम किए, हमने सब इंडिविजुअल्स कलेक्ट करने होंगे। हम जब फील्ड पे जाते हैं तो क्या करते हैं, जब हम कोऑर्डिनेट बना लेते हैं तो हम हर स्पीशी का इंडिविजुअल्स लेके उसको कलेक्ट करके लिख लेते हैं। ठीक है, इसी तरह से स्पीशी बी सी हमें सारा डाटा लेना पड़ता है, उसके बाद हम डेंसिटी को फॉर्मूला लगा के उसको कवर कैसे लेते हैं, यानी कि किसी भी कोऑर्डिनेट में कोई प्लांट लगा हुआ है, कोई स्पीशी है, कोई ट्री है, हमने उसका कवर लेना है, उसने कितना कवर लिया, कितनी जगह ली हुई है, कितने स्पेस में वो प्लांट लगा हुआ है। जैसे कि ये एक स्पीशी है, ठीक है, अब मैंने क्या करना है, इसका कवर लेना है, यानी कि बेजल एरिया लेना है। बेजल एरिया लेने के लिए मैं इसके मिड से इसको जो है यहाँ पे मेजरिंग टेप से इसका एरिया मेजर कर दूंगी। मुझे ऊपर से नहीं करना होगा, नीचे से भी बिल्कुल नहीं, बल्कि मिड से इसका मेजर एरिया जिसमें ये पूरा कवर हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से इसका एक कवर ले लिया, जैसे कि एक ट्री है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसका कवर लेना है कि इसमें एक कवर किस तरह लेंगे कि इसमें इसकी जो ब्रांचेस हैं वो भी आ जाए, इसमें लीव्स लगे हुए जो भी है वो सारा, यानी कि इसका पूरे का कवर ले लेंगे। इसको हम कहते हैं कैनोपी। अगर हम इसी ट्री का मिड सेक्शन लें तो उसको हम क्या कहते हैं, बेजल एरिया। यहाँ पे मैं आपको कवर का बेजल एरिया समझाऊंगी कि कवर के लिए हम बेजल एरिया कैसे ले सकते हैं। ठीक है, कवर को बेजल एरिया से भी मेजर कर सकते हैं, उसकी पूरी कैनोपी भी ले सकते हैं। यहाँ पे बेजल एरिया पढ़ लेते हैं। बेजल एरिया में क्या होता है, रेडियस सबसे पहले मालूम करते हैं। रेडियस क्या है, πr²। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि एक ट्री मैंने लिया, ठीक है, इसका मुझे कवर मालूम करना है, तो इसका कवर क्या है, कवर मालूम करने के लिए फॉर एग्जाम्पल इसका बेजल एरिया 25 सेंटीमीटर निकलता है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर है, इसको 25 को डिवाइड कर दूंगी 2 से, कितना आएगा 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या है 3.1415, मल्टीप्लाई कर दूंगी 12.5
मल्टीप्लाई बाय 12.5, क्योंकि स्क्वायर है ना। हमारे पास आंसर क्या आएगा इसका? इसका आंसर आएगा 490.85। ये मैंने जो है पहले कैलकुलेट कर लिया था, इसलिए मुझे पता है, आप लोग दोबारा से भी कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, अब ये आंसर मेरे पास किस में आया है? सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब मुझे इसको क्या करना है? मीटर स्क्वायर में करना है। तो मैं इसको क्या करूंगी? इसको 10,000 से डिवाइड कर दूंगी, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो मीटर स्क्वायर में आएगा। आंसर तकरीबन आता है 0.049 मीटर स्क्वायर। ये मेरे पास मीटर में इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से मैंने इसका बेजल एरिया कैलकुलेट कर लिया कवर के लिए। ठीक है, तो कवर के लिए हम कैनोपी भी ले सकते हैं, बेजल एरिया भी ले सकते हैं। जी, तो मैं अपने घर के बाहर आई हूँ और यहाँ पे मैं आपको क्वाड्रेट समझाने वाली हूँ। देखें, ये एक मैंने समझ लें ये एक क्वाड्रेट है। ठीक है, रेक्टेंगल शेप का एक क्वाड्रेट है। अब क्वाड्रेट में क्या होता है कि हमने 4 कीज लगाने होते हैं अगर हम फील्ड पे जाएं तो। ठीक है, 4 कीज लगा के हमने एक क्वाड्रेट अलग कर लेना होता है, एक एरिया। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, समझ लें कि हमने ये 4 कीज लगा लिए हैं और ये एक क्वाड्रेट हमारा तैयार हो चुका है। अब हमने क्या करना है? क्वाड्रेट में देखना है कि कितनी स्पीशीज़ लगी हुई हैं। ठीक है, और फिर हम उनकी फ्रीक्वेंसी, डेंसिटी और कवर मालूम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे ये एक स्पीशी हो गई है, सेकंड में हमारे पास एक ये ट्री आ रहा है, ट्री हो गया। थर्ड जो है वो ये एक जैसे हैं। ठीक है, ये थर्ड स्पीशी हो गई, फोर्थ वाली वो छोटी सी, और फिफ्थ ये एक। यानी हमारे एक कोऑर्डिनेट में 5 स्पीशीज़ हैं। अब हमने क्या करना होगा? हमने बताना होगा सबसे पहले फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में क्या होता है कि आपकी जो कोऑर्डिनेट है, यानी ये तो एक कोऑर्डिनेट हो गया, इसी तरह का अगर मैं ये एक सेकंड कोऑर्डिनेट ले लूँ, वो एक सेकंड कोऑर्डिनेट हो गया। तो दोनों कोऑर्डिनेट में मुझे क्या देखना होगा कि फ्रीक्वेंसी जो है जो स्पीशी इसमें है क्या वो उसमें है या नहीं है। ठीक है, इसी तरह से हमने क्या करना होगा? डेंसिटी मालूम करनी होगी। डेंसिटी में क्या होता है? हम एरिया मालूम करेंगे, यानी कि ये एक जो कोऑर्डिनेट है इसका एरिया कितना है। इसी तरह से हमने ये मालूम करना होगा कि ये जो कोऑर्डिनेट है इसका एरिया कितना है। हमने इन दोनों का एरिया निकाल के वो कैलकुलेट कर लेना होगा। थर्ड क्या होगा? कवर। कवर में क्या होता है कि जैसे ये एक स्पीशी लगी हुई है तो हम इसका मिड से लेके इसका यानी मिड ले लेंगे और हम इसका कवर मालूम कर लेंगे कि इसका कवर क्या है। ठीक है, तो ये हो गया कोऑर्डिनेट मेथड।